क्या आपने ये नोटिस किया है कि दुनिया बहुत ज़्यादा बोलने लगी है? हर किसी के पास ओपिनियंस हैं, हर कोई एक्सप्लेन कर रहा है, हर कोई रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अजीब सी बात ये है कि इतनी आवाज़ों के बावजूद क्लैरिटी नहीं मिल रही। और इसका रीज़न सिर्फ लोग नहीं है, आसमान में होने वाली हरकत भी है, यानी कि प्लानिटरी पोजीशन का शिफ्ट भी है। तो आसमान में जेमिनी का जो कॉन्स्टलेशन है वो एक्टिवेट हो रहा है और जुपिटर ऑलरेडी जेमिनी में बैठा हुआ है। अब 14 तारीख को वीनस यहाँ पर आएगा, ट्रांजिट होगा, और 15 मई को सन ट्रांजिट करेगा जेमिनी में। तो ये जेमिनी की एनर्जीज को इग्नाइट करेगा, यानी माइंड, इमोशंस और ईगो सब एक साइन में एक्टिव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट शुरू होता है कि जेमिनी मरकरी का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, इंफॉर्मेशन का घर है, और यहाँ जुपिटर कंफर्टेबल नहीं होता। जुपिटर रेट्रोग्रेड था, रेट्रोग्रेड के बाद डायरेक्ट हुआ, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते देते रोक देता है, 99% पर लेके जाके आपके काम रोक देता है। तो ये जुपिटर की थोड़ी सी नेगेटिविटी है जेमिनी में होने की वजह से। और यहाँ जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया, कि कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि जुपिटर जो है वो विजडम का प्लैनेट है और जेमिनी जो है वो एंडलेस इन्फॉर्मेशन है। यानी जो जुपिटर है इस वक्त एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ सच और शोर मिक्स हो चुके हैं। लोग ज़्यादा बोलेंगे, कम समझेंगे, रिलेशनशिप मिक्स सिग्नल्स देंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन अटेंशन ढूंढेंगे। वीनस जेमिनी में जब आएगा तो ये अट्रैक्शन को फास्ट करेगा लेकिन डेप्थ को अनस्टेबल कर देगा, यानी रिश्तों में गहराइयाँ नहीं होंगी। सन जेमिनी में ईगो को वर्ड्स देगा, यानी ईगो जो होगी वो फ्लेयर करेगी, लेकिन साथ ही आर्ग्यूमेंट्स, इम्पल्सिव ओपिनियंस और मेंटल रेस्टलेसनेस भी बढ़ाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक पॉइंट ये है कि इन सब प्लैनेट्स की जो सातवीं नज़र है वो सीधा सीधा सजिटेरियस पर पड़ रही है। यानी जेमिनी जो है वो इन्फॉर्मेशन है और सजिटेरियस जो है वो एक सच है। तो अब जो एक जंग होगी वो सिर्फ रिलेशनशिप्स की नहीं होगी, आपके बिलीफ सिस्टम्स की भी होगी। लोग पूछने लगेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, किस पे ट्रस्ट करना है, और क्या हम वाकई स्पिरिचुअली एक अलाइंड हैं या नहीं हैं, या सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें चलेंगी। ये ट्रांजिट दुनिया को मेंटली हाइपर एक्टिव कर देगा लेकिन स्पिरिचुअली एक्सपोज भी करेगा। और फिर 2 जून के बाद जब जुपिटर जो है जेमिनी से निकल कर कैंसर में एंटर करेगा, यानी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर आएगा, यानी शर्फ में आएगा, तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन बिल्ड हो रही होगी वो जून के बाद चीज़ें इमोशनल क्लैरिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो अगले कुछ हफ्ते मजाक बिल्कुल भी नहीं होगा, एक मैसेज रिलेशनशिप बना सकता है, एक स्टेटमेंट कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है, और एक सच पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए शुरू करते हैं कि जो सन और वीनस का ट्रांजिट है ये आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने अपना मून साइन जानना है वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख दें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और जो लोग डायरेक्शन हासिल नहीं कर पा रहे, जिनको समझ में नहीं आ रहा ज़िंदगी किस तरफ लेके जानी है, घर के मसले हो रहे हैं, घर के इश्यूज ख़त्म नहीं हो रहे, पैसा एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, आपके दोस्त यार आपको डिच कर रहे हैं, बहन भाइयों से आपको वफा नहीं मिल रही, तो आप लोगों की स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के जो इश्यूज़ हैं आपको एक क्लियर पाथ की तरह सामने नज़र आना शुरू हो और आप उनका हल ढूंढ के आगे बढ़ सकें। आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली का इम्पैक्ट क्या है सन और वीनस के ट्रांजिट पर। तो अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, यानी कि वृश्चिक राशि है, यानी कि बुर्ज अकरब है, तो अब जो आपके लिए जोन एक्टिवेट हुआ है वो कुछ ऐसा है कि जितनी चीज़ों पर आप लोगों ने आज तक कंट्रोल किया था या कर रहे थे या कर रहे हैं, वही अब आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं। आपके लिए ये ट्रांजिट हल्का नहीं होगा, क्योंकि जेमिनी आपका 8th हाउस है, 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो 8th हाउस जो होता है ये सबसे मिस्टीरियस हाउस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन ट्रूथ, सीक्रेट्स, इंटीमेसी, फिलोसफिकल रीबर्थ हो जाता है, जॉइंट फाइनेंसेस होते हैं, कार्मिक डेप्थ्स होते हैं, सडन इवेंट्स होते हैं, और इमोशनल डार्कनेस होती है। अब यहाँ ऑलरेडी जुपिटर बैठा हुआ था और अब वीनस यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है और सन जो है वो आपके 7th हाउस में। तो ये एक इंटेंस जोन एक्टिवेट हो रहा है, यानी अगले कुछ हफ्तों में सरफेस लेवल जो लाइफ है वो कम रहेगी, डीप इमोशनल और कार्मिक शिफ्ट्स ज़्यादा होना शुरू होंगे। आप सडनली
लोगों की असली इंटेंशन फील करना शुरू करेंगे, हिडन पैटर्न्स नोटिस करेंगे और इमोशनली बहुत हाइपर अवेयर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी आ जाता है, डेंजरस ट्विस्ट जिसको कहेंगे, क्योंकि एट्थ हाउस खतरों भरा घर कहा जाता है। तो जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है और वो अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, अपने अच्छे घर में नहीं बैठा, तो ये नेगेटिवली भी एक्सपेंड ही करेगा। यानी विजडम और सस्पिशियंस एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। इजी वर्ड्स में समझाऊं तो आपका शक का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू होगा। ओवर एनालाइज कर सकते हैं आप चीज़ों को, ट्रस्ट इश्यूज फील होंगे या हर बात के पीछे उसका जो खुफिया मतलब है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि इन सब प्लैनेट्स की जो सेवन्थ एस्पेक्ट है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है, सजिटेरियस पर, तो पैसा, फैमिली, स्पीच, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। यानी ये ट्रांजिट जो है वो सीक्रेट्स को सिर्फ एक्सपोज नहीं करेगा, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी को भी टेस्ट करेगा। अब इसका इम्पैक्ट आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस पर कैसे पड़ता है? तो फाइनेंशियली ये ट्रांजिट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे टैक्स, इंश्योरेंस के मैटर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, इनहेरिटेंस डिस्कस होना शुरू हो जाएगी, जॉइंट फाइनेंसेस डिस्कस होना शुरू हो जाएंगे, हिडन डील्स डिस्कस होना शुरू हो जाएंगी, या सडन फाइनेंशियल शिफ्ट्स आ सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। यहाँ पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी बात करूँ तो पार्टनरशिप्स और उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। डॉक्यूमेंट ध्यान से चेक कीजिएगा, हर प्रॉमिस पर अचानक से ट्रस्ट नहीं कर लीजिएगा, पहले रिसर्च कीजिएगा, फिर ट्रस्ट की तरफ आगे बढ़िएगा। और इसके अलावा इस ट्रांजिट की पॉजिटिव साइड्स भी हैं। अगर आप लोग रिसर्च जैसी फील्ड में हैं, साइकोलॉजी जैसी फील्ड में हैं, ऑकल्ट जैसी फील्ड में हैं, हीलिंग में हैं, इन्वेस्टिगेशंस में है, फाइनेंस में है, एस्ट्रोलॉजी में है, डीप एनालिटिकल कामों में है, तो ये ब्रेक थ्रू का वक्त होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे अब आप लोगों को कामयाबियाँ मिलेंगी। सन जो है आपके सेवन्थ हाउस में बैठा है, तो अगर आप लोग पार्टनरशिप्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको आउटशाइन करवाएगा। वीनस सीक्रेट आपको अट्रैक्शन और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस देगा। जुपिटर यहाँ पे कार्मिक लेसन्स को एक्सपेंड करेगा, यानी नेगेटिव वे में एक्सपेंड करेगा। तो ख्याल रखिएगा कि आपका जो कदम हो वो नेगेटिवली आगे ना बढ़े। अभी यहाँ पे अंधेरा है, इंटेंस लग सकता है आपको अंधेरा, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। रिलेशनशिप और मैरिड लोगों की बात करें, सिंगल्स की बात करें, तो यहाँ सबसे इंटेंस एनर्जी चल रही है। एट्थ हाउस एक्टिवेशन का मतलब है कि रिलेशनशिप को सुपरफिशियल ये नहीं रहने देता, यहाँ पे पूरी असलियत खोल के रख देता है। चाहे आपके इन लॉज हों या आपका रिलेशनशिप हो, आपके जॉइंट फाइनेंसेस, जब आप फाइनेंसेस की बात अपने पार्टनर से करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो कितना पानी में आपके साथ चल रहा है या कितना अच्छा आपके साथ चल रहा है। काफ़ी लोगों के जो ब्रेकअप्स होते हैं वो इसी चक्कर में होते हैं कि फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो रहे। तो यहाँ पे सिंगल्स के लिए बात करें तो ऑब्सेसिव अट्रैक्शंस आ जाती हैं, कार्मिक कनेक्शंस आ जाते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, या फिर इमोशनली एडिक्टिव केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है। लेकिन इशू ये है कि क्लैरिटी नहीं मिलती। आपको किसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कनेक्शन हेल्दी हो आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, मैरिड लोगों की बात करते हैं। ट्रस्ट और इमोशनल वल्नरेबिलिटी मेजर टॉपिक बनेगा इस टाइम पीरियड में। अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी कोई अनरिजॉल्व इशू चल रहे थे तो अब वो बाहर आना शुरू होंगे और यहाँ पे लड़ाइयाँ एक्सपेंड हो सकती हैं, क्योंकि जुपिटर बैठा हुआ है। अगर सजिटेरियस की बात करूं कि सजिटेरियस पे जो नज़रात पड़ती हैं सेकंड हाउस पर वो एक्टिवेट हो रहा है, तो अगर यहाँ पे हार्श वर्ड्स आ गए, फैमिली इनहेरिटेंस का मसला आ गया या फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया, तो ये चीज़ें रिलेशनशिप को इम्पेक्ट कर जाएंगी। लेकिन कुछ स्कॉर्पियो वालों के लिए उनका जो एक्स पार्टनर है वो रिटर्न भी कर सकता है। यहाँ पे हिडन जो अफेयर्स हैं आप लोगों के वो जाहिर भी हो सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर अगर स्कॉर्पियो है तो उनके अफेयर्स रिवील हो सकते हैं, नज़र आ सकते हैं आपको, या इमोशनल कन्फेशंस आ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो एट्थ हाउस का जो ट्रांजिट है वो बॉडी और माइंड दोनों को डीपली अफेक्ट करता है। यहाँ पे एनजाइटी स्पाइक करेगी आप लोगों की, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेंसिटिव हो सकती है, डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, इमोशनल एग्जॉशंस आ सकती हैं, ऑब्सेसिव थिंकिंग बढ़ सकती है, जेनाइटल एरिया से रिलेटेड इश्यूज बढ़ सकते हैं आप लोगों के, एक्सपेंड हो सकते हैं, और गुप्त रोग जिनको कहा जाता है वो भी यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। आप बाहर से कंपोज लगेंगे लेकिन अंदर इमोशनल एक तूफान चल रहा होगा, और यही इस ट्रांजिट का डीपेस्ट लेसन होगा। तो याद रखिएगा कि इस बार जेमिनी की एनर्जी सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं लेकर आएगी, ये कन्फ्यूजन और क्लैरिटी के बीच में एक जंग लेकर आएगी।
वीनस जो है वो इमोशंस को हवा की तरह चलाएगा, लेकिन सन जो है वो जलती पे तेल का काम करेगा आपके ईगो को लेके और आपकी आइडेंटिटी को लेके। और जुपिटर जो है वो एक दुश्मन के साइन में है, तो यहाँ पे बैठ कर ये आप सबको यही सिखाएगा कि हर इन्फॉर्मेशन विजडम नहीं होती। अगले कुछ हफ्तों में आप लोग देखेंगे कि कुछ रिलेशनशिप्स बनेंगे, कुछ इल्यूजन्स आप लोगों के टूटेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और कुछ लोग ऐसे खुल के आपके सामने आएंगे जो आपसे इग्नोर नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट करेगा तब इमोशनल क्लैरिटी आप लोगों को धीरे धीरे अंधेरों से निकाल के दोबारा लाइट की तरफ लेकर आना शुरू होगी। अब खुदा की कुदरत जो है, यानी यूनिवर्स जो है, वो माइंड को चैलेंज करेगी ताकि बाद में दिल से असल सच समझ सकें आप लोग। तो जो भी हो रहा है उसे कोइंसिडेंस नहीं समझना आप लोगों ने। कुछ कन्वर्जेशंस कार्मिक होती हैं, कुछ एंडिंग्स जो हैं वो स्पिरिचुअल होती हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।